ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨ। शुरुआत कित्थों करोगे, किसानों नूं एदा फ़ायदा कदों तो होना शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हर 200 किलोमीटर में क्लाइमेट चेंज है। यहाँ टिब्बे भी है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ बरसात भी है, बर्फ़ भी है और प्लेन तराई एरिया भी है। और हर तरीके की फसल आज हमारे देश में हो रही है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग फसलें हैं। किसान मेहनत कर रहा है, चाहे वो पहाड़ी का किसान है, चाहे वो प्लेन एरियाज़ का है, चाहे वो तराई एरियाज़ का है, और खूब पैदावार भी कर रहा है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी जीविका के अंदर सुधार आए। और हरियाणा और पंजाब दोनों भाई थे। बड़ा सूबा पंजाब था, उसका छोटा हिस्सा हरियाणा है। जब एक परिवार में दो भाई अलग होते हैं तो परिवार कमज़ोरी में आता है। जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी में कमज़ोरियाँ आई हैं, आर्थिक तौर पे भी, हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा दो ऐसे प्रांत हैं जो अलग अलग हैं लेकिन दिल एक है। चंडीगढ़ हमारी दिल और जान एक है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अन्न पैदा करने वाले प्रदेश हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी बरसत साहब बता रहे थे कि कभी किसी वक्त पंजाब लीडिंग पे था, क्योंकि पंजाब में बहुत पैदावार होती थी और हरियाणा में कुछ एरिया हमारा जो है राजस्थान के साथ लगता हुआ, वहाँ थोड़ा लैंड जो है पानी की क्राइसिस था, वो पानी की सुविधा नहीं थी। लेकिन आज हरियाणा अलग होने के बाद सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया खेती पे और उन क्षेत्रों पे जिन क्षेत्रों में नहरी पानी नहीं है तो ज़मीनी पानी मिले। इसके लिए बिजली की लाइनें लगाई गई ताकि ट्यूबवेल के द्वारा किसान अपनी खेती को कामयाब कर सकें। लेकिन हमने बहुत कुछ पंजाब से सीखा है। पंजाब में क्या व्यवस्था थी उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके और हरियाणा में लागू करने का काम किया। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हरियाणा पहला प्रांत है जो सबसे ज़्यादा 14 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। हम भावांतर योजना किसानों को दे रहे हैं कि जब किसान की फसल तैयार होती है, मंडी में जाती है, अगर उसका भाव एमएसपी पे नहीं मिल रहा तो उसका डिफरेंस हरियाणा सरकार देती है जब वो पोर्टल पे रजिस्टर करता है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में ये पूरी योजनाएं लागू नहीं है। हरियाणा ने अपने किसान को सक्षम बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत सी और अन्य योजनाएं दी है जिसका हमारा किसान लाभ उठा रहा है। और हमारी मंडियां, हम उन मंडियों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि प्रोक्योरमेंट और उनके अंदर जो चीज़ें, हर चीज़ उनमें होनी चाहिए वो हो। इसी को रखते हुए दिमाग में हमने एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी डेवलप करने का निर्णय लिया जो 550 एकड़ में लगभग 10,000 करोड़ की। तो उसमें हर चीज़ होगी, खेती से संबंधित, उसमें रख रखाव से संबंधित, कोल्ड स्टोर्स, हर चीज़ की चेन होगी। बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो भी वहाँ आएंगी और वहाँ से किसानों का प्रोडक्ट लेके और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा किसान जाए, ऐसी व्यवस्था हमने करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने सेब की बात भी करी थी, उनको लेकर भी उन्होंने कल ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एप्पल मार्केट का शुभारम्भ किया है। पहला फेज़ है, लगभग 150 करोड़ रुपया उस पर लग रहा है। 78 एकड़ की हमारी एप्पल मार्केट है। हमारे हरियाणा में एप्पल नहीं होता, लेकिन एप्पल सारा हिमाचल का होता है। हमने हिमाचल के किसान को भी ध्यान में रखते हुए हरियाणा में एप्पल मंडी की, ताकि पहाड़ी एरियाज़ में ज़मीन नहीं हो सकती, प्लेन चीज़ें नहीं है कि वहाँ किसान आए, तो हमने उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया ताकि उन लोगों को तकलीफ़ ना आए और उस स्टेशन से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन बने। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत हमने हरियाणा ने हिमाचल के लिए और किसानों के लिए एप्पल मार्केट, और उसके अंदर फ्रूट मार्केट भी है और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन आप ये मानो कि जो चीज़ हरियाणा कर रहा है वो शायद आप 20 साल आगे की किसानों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में
जो आज हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग था एक दिन का, जिसमें 18 प्रदेशों ने भाग लिया, वो इसी बात का था कि मंडियों को मॉडर्नाइज करें, टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करें, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और हर चीज़ राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट मार्केट में पहुंच सके। पर हिमाचल की बात करता हूँ, हिमाचल के कुछ किसान लगातार ये कहते नज़र आए कि सेब के नाम पे सेब उनसे लिया जाता है और कह रहे कि बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं हमसे ख़रीद लेते हैं, कह रहे कि हमें उतना प्राइस नहीं मिल पाता, हमें उसकी कीमत नहीं इतनी मिल पाती। देखिए, हमारा काम है मंडियों को डेवलप करना, उसमें ट्रेडर आता है, लाइसेंस लेता है, सेल परचेज़ वो करता है, उसकी मार्केट फीस जो है, चाहे वो हमारी मंडी है हरियाणा की उसको मिलता है, पंजाब की मंडी है तो पंजाब को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट वाइड एरिया है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें। और आजकल तो जो समूह है, किसान समूह है, वो ही ट्रेडिंग करने लग गए। तो धीरे धीरे देखो, जो कॉर्पोरेट्स हैं, नेचुरल है, अगर वो कोई चीज़ लेने आ रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन कोई किसान कहीं देना चाहता है उनको, तो एक वे है, खुला है, उसमें तो हम ये नहीं मानते। हाँ, जो प्राइस स्लैशिंग है, इस पे ज़रूर हम ध्यान रखते हैं कि किसानों के साथ कहीं ऐसा ना हो कि जो आज प्राइस चल रहा है उस प्राइस से लोग जाए। इसके लिए हमने, हरियाणा ने अपने किसानों के लिए भावांतर योजना भी लागू की है और हमने गारंटेड जो फसलें हैं उन पे गारंटेड एमएसपी भी लागू किया हुआ है। और हमारे प्रदेश के किसान, मैं मानता किसानों हूँ, के हाथ में है अब कि अगर यहाँ बेचना है तो यहाँ बेच सकते हैं, वहाँ बेचना है जहाँ उनको ज़्यादा दाम मिलता है वहाँ पे वो अपनी फसल लेके जा सकते दूसरा एक चीज़ है, धीरे धीरे हम सब राज्य इंटर स्टेट ट्रेड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसी तालमेल से, एक राज्य में एक फसल होती है, दूसरी फसल, दूसरी कमोडिटी दूसरे राज्य की होती है, तो हम सोच रहे हैं कि हम कमोडिटी एक्सचेंज करें, तो उससे एक फार्मर का ओपन अप होगा, फार्मर अपनी मंडी में जाएगा, फार्मर दूसरी स्टेटों की मंडियों में जाएगा और निरंतर उसको सीखने को मिलेगा और अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको राइट प्लेस मिलेगा। और इसी चीज़ को लेकर भी आपने जो प्रपोजल है वो एक्सपोर्ट के लिए अबू धाबी को भेजा और भी कोई कंट्री में बात चल मैं ऐसा मानता हूँ बहुत सी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब ये ऐसी रिच स्टेट्स हैं जहाँ हर चीज़ पैदा होती है, तो बहुत सी कंट्रीज़ के ऑफ़र हैं। निरंतर हमारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो बहुत से प्रपोजल आते हैं। एक प्रपोजल ये भी अबू धाबी का है, जो कि कोसाम के माध्यम से हमने राज्यों को, हर एक राज्यों को भेजा है कि वहाँ पे भी अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी या स्कोप है, अगर राज्य जाना चाहें तो उसके लिए भी हम इनवाइट कर रहे हैं उनको। तो डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है जब आप बात करते हैं और आउट ऑफ इंडिया से डिमांड्स आती हैं कि हमें 3-4 चीज़ें, ये चीज़ चाहिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो 3-4 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, राइस है और कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस हैं, तो ऐसी चीज़ें डिमांड टाइमली क्रिएट होती रहती हैं। लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में बोलें तो मेजर डिमांड तो राइस, पोटैटोज़, ऐसी चीज़ों की है। बाकी छोटे टाइमिंग्स, सीजनली डिमांड्स क्रिएट होती रहती है और जनरेट होती रहती है। तो सर, जो मॉडर्न मंडीज़ की बात चल रही है, अब आपने बोला कि 18 प्रदेश से लोग आए हैं, तो इसकी मंडी की शुरुआत कब से करोगे और 18 स्टेट्स के जो डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ बात हुई है कि हमें सीजनली ये फसलें हैं जो आपके वहाँ पर लगती हैं और हमें उस चीज़ की स्टोरेज चाहिए, उसके बाद बातचीत करके भी आपने कोशिश करी होगी कि आपकी कितनी डिमांड उनकी रहेगी या फिर बाहर से बातचीत करी होगी उनकी डिमांड कितनी रहेगी, तो कुछ ऐसे तालमेल भी कर रहे हो, लगातार प्रपोजल्स जा रहे हैं? आज हमारा कॉन्फ्रेंस था, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट था। हमने, हरियाणा ने जो काम किया है इस पे लेके, वो हमने आज सबके सामने रखा है। हर राज्य ने अपना अपना जो उनका वर्क किया हुआ है कि हमने मंडियों को किस तरह से मॉडर्नाइज़ करना है, फल और सब्जियों का मंडी का कैसा करना है, तो वो अपना अपना व्यूज़ सब ने शेयर किया है। और कई चीज़ें कई स्टेट्स में अच्छी हो रही हैं, तो वो नेचुरल है, उन चीज़ों को हम लोग इंडक्ट करेंगे। हमने अच्छा किया है तो शायद हमारे व्यूज़ उनको अच्छे लगेंगे, हमारा विज़न अच्छा लगेगा। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है बेसिकली इसलिए होती है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जब लोग आते हैं वो अपनी अच्छी चीज़ें बताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीख के जाते हैं, ताकि सब चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं तो केवल किसानों के लिए कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी आए थे उन्होंने भी बातचीत करी कि ये वाली स्टेट्स में हम इस फसल की बजाय अगर दूसरी फसल लगा लेते हैं तो हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और कम समय में वो हमें तैयार भी हो जाएगी। बिल्कुल नेचुरल है, आपने व्यूज़ शेयर किए, उससे नॉलेज बढ़ता है, उससे हम किसानों को बता सकते हैं कि उस स्टेट में ऐसा हो रहा है, हमें ये करना चाहिए। नेचुरल है, इस चीज़ का बड़ा फ्रूटफुल निकलती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस। और मुझे तो खुशी है कि बरसत साहब ने आज
हिंदुस्तान के 18 स्टेट इकट्ठे किए और इन 18 स्टेटों के अंदर मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्निक कैसे लेके आएँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोक्योर कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, उनकी मार्केटिंग कैसी हो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पंजाब के लिए कोई सजेशन भी दिया उन्होंने सबने कि एक दो चीज़ें पंजाब में ऐसी होनी चाहिए? नहीं, पंजाब में हर एक ने अपना अपना सजेशन दिया है, पर मैं अभी बरसत साहब मेरे बड़े भाई समान है और ऑब्वियस है पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा का तो बड़ा भाई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो पंजाब आज लैकिंग बिहाइंड कर रहा है, बहुत पीछे है। तो आज उन्होंने इस बात को माना है कि हमें पंजाब को हरियाणा से सीखने की ज़रूरत है कि जो हरियाणा ने मंडियाँ डेवलप की है, जो मॉडर्नाइजेशन पे हरियाणा जा रहा है और जो योजनाएं हरियाणा में किसानों के लिए है, चाहे वो एमएसपी को लेके है, चाहे वो भावांतर को है, कि वो पंजाब भी फॉलो करेगा ताकि पंजाब के किसान को लाभ मिले, ऐसा उन्होंने विचार रखा है। तो मैं उनका बड़प्पन मानता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हरियाणा उनका छोटा पार्टनर है, छोटा भाई है। कि उन्होंने इतने प्रेम और प्यार से कहा कि भाई हमें हरियाणा से सीखने के लिए ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ा बड़प्पन है उनका कि उन्होंने ऐसे व्यूज़ रखे। और निश्चित तौर पे हम दोनों स्टेट एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हैं, सीखते भी हैं। कुछ अच्छी चीज़ें पंजाब की है जो हम फॉलो करते हैं, कुछ हमारी है जो पंजाब फॉलो करता है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ तमाम ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।